कुछ नहीं समझता। हमको मालूम कितना समझता। अरे हाँ 5% ले रहे हैं ना, तो 5% ले रहे हैं ना, 5% में ले लो। 4 दिन से, अरे 4 दिन से देख रहा हूँ मोदी का पेपर में निगेटिव पब्लिसिटी छाप रहा है। क्या निगेटिव छपा ये बताओ ना। अरे क्या क्या नहीं छपा? अरे यहाँ तो पुस्तक मेले के लिए इनवाइट हमने किए लोगों को, क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे तुम होते कौन हो? तुम क्या हो? क्या तुम क्या हो? हम दुकानदार हैं। दुकानदार हो तो उतना ही बात करो। तो दुकानदार नहीं, हम भी ग्राहक है। हम दुकानदार तमीज से बात करो। कोई बदतमीजी से बात नहीं करो। कर ही रहे हो, कर ही रहे हो। शाम को आना किसको बता रहे? धमकी दे रहे क्या? जिला प्रशासन ने एक अच्छी पहल की, पुस्तक मेले का आयोजन। पुस्तक मेले का आयोजन किया गया जहां पर सभी अभिभावकों को पुस्तकें और कॉपियां एक जगह पर उपलब्ध होगी। लेकिन इस पे पलीता लगाने का काम वो व्यवसायी, वो व्यापारी करते हुए नजर आए, जिनके लगातार मुद्दे हम पिछले कुछ समय से उठा रहे हैं। लगातार एक ही छत्र छाया में चलने वाला बुक का, पूरा पुस्तकों का कारोबार करने वाले शुभम स्टेशनरी के संचालक के ऊपर फिर से क्या आरोप लगा है। अभिभावक संघ के जिला अध्यक्ष है हमारे साथ में, जिन्होंने इस बात का विरोध किया था, और उनके साथ क्या कुछ हुआ मामला, ये पूरा वो खुद ही बताएंगे। क्या मामला था? देखिए, पुस्तक मेला की तो मैं बहुत सराहना करता हूँ। कलेक्टर साहब और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने बहुत अच्छी पहल की, और उसी के अंतर्गत मेरी बेटी भी पढ़ती, तो मैं उसकी बुक लाने गया था। तो जब मैंने बाकी सब काउंटर में देखा तो वहां तो नहीं मिली, पर शुभम वाले की जहाँ काउंटर था वहां वो पुस्तक मिली। तो कल गया था तो थी नहीं, तो उनने आज बुलाया था मुझे, तो मैं गया। जब मैं गया तो मैंने उनसे जब बुकें ली तो उनसे पूछा कि भैया इसमें पुस्तक मेले में छूट मिलना चाहिए, तो उन्हें 5% मिलेगी ऐसा बताया। तो मैंने 5% कोई मायने नहीं रखती, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है, इसमें तो ज्यादा प्रतिशत में हमको छूट मिलना चाहिए। तो मैंने एक निवेदन किया, तो वो एकदम से भड़क गए कि तुमको समझता है क्या, हम है दुकानदार और ये और वो, अनाप शनाप बोलने लगे। और इतना ज्यादा भड़क गई, मुझसे गाली गलौज भी की, और बोले शाम को देख लूंगा बोले तुमको कि परसेंटेज क्या होता है और ये क्या होता है। तो ये बात तो टोटल गलत है। हाँ, आपने पुस्तकें कोई दूसरे भी काउंटर या सिर्फ एक ही है शुभम जो स्टेशनरी, सिर्फ वहीं पे बुकें मिलती हैं? शुभम में मिलती साहब, हमने पहले भी ट्राई करके देख चुका। वो निर्मल पब्लिक स्कूल, अरिहंत स्कूल, ऐसे और भी स्कूल है जो वहीं मिलती है, 8-10 स्कूलों की, और हमने बहुत बार पहले भी ट्राई कर चुका। सरकार द्वारा नियम है, मैं आपको बता दूं कि कम से कम 3 स्टेशनरी की दुकान की लिस्ट आपको मान्यता के समय सौंपनी होती है, जहां पर आपके स्कूलों की पुस्तकें वहां पर उपलब्ध होगी। लेकिन इसके विपरीत यही स्थिति हर बार बनती है, और इस पे प्रशासन का कड़ा रुख हो भी नहीं पाता है, क्योंकि कई बार इसका विरोध होते होते वो सीजन या वो समय निकल जाता है जब तक कार्रवाई होती है, जब तक के अभिभावक बड़े रूप से ठगे जा सकते हैं। जो पूरा मामला हुआ उसमें जीएसटी का बिल की भी चर्चा आई कि आपने बिल मांगा था, क्या हुआ वो पूरा? मैंने बोला चलो आप अब परसेंटेज कम नहीं कर रहे हैं, महाकौशल भी आपकी और शुभम भी आपकी, हमको पता है। अब आप बोल रहे हैं कि आप हमारे उन्हीं की फर्म है महाकौशल, ये हम जानते हैं। संजय जी कौशल ने कहा, उसके संचालक ने, कि भाई आप हमको पक्का बिल दो। हमने मांगा उनसे कि जीएसटी वाला, चलो आप मत करो, जो दे रहे हो ठीक है, और नहीं दे रहे तो वैसे ही दे दो पक्का बिल। तो उन्होंने एक और फोर्जरी वाला काम किया, जो यदि जागरूक पालक नहीं है तो वो तो ठगा जा रहा है, और हो सकता है वो ऐसे ही काम करते हो। उन्होंने मुझे चौक से स्टेशनरी का बिल काट के दिया, मैंने, और मुझसे साइन करा के मोड़ के साइन कराने की कोशिश करी। तो मैंने उसका तत्काल विरोध करा। जैसे ही खोल के देखा तो वो चौक से स्टेशनरी का। मैंने जब उनसे बोला कि आप तो ये मेरे से दूसरी फर्म का पे साइन करा रहा है, तो बोले कुछ नहीं होता। मतलब मुझे मालूम क्या होगी, मैं आपकी फर्म से ले रहा हूँ तो आप दीजिए। फिर उन्होंने दूसरा बिल फिर दंद्राहट में फिर फाड़ने की कोशिश करी, जो कि मुझे कच्चा बिल थमाया। मैंने फिर इसका विरोध करा, और वहां उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैंने ये अवगत कराया, और पालकों को भी। ये तो टोटल फोर्जरी का काम है, तो इसका विरोध तो पालक करेगा ना, ग्राहक तो करेगा, ये तो तुरंत। लेकिन इस बीच जो पूरा मामला बना, माहौल गर्म हुआ, आपको जो हमारे पास वीडियो आए उसमें कुछ गाली गलौज करते भी नजर आ रहे हैं, तो कैसे देखना है? ये एक बहुत अच्छी पहल प्रशासन ने की थी, और इस तरीके के पलीता लगाने का काम किया जा रहा है, क्या देख रहे हैं इसे? नहीं, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये 1 रुपए भी कम नहीं करते जब हम उनके काउंटर पे जाते हैं। और जब प्रशासन ने यह मेला लगाया तो सबकी अपेक्षा बढ़ गई कि यहाँ कुछ कमी में मिलेगा, तो सभी पालक इससे बेहद खुश थे। पर निराशा तब होती है कि कुछ दुकानदारों ने वहां पर कापी पुस्तकों में कुछ ने बहुत अच्छी छूट दी है, पर कुछ जो जमे जकड़े लोग हैं, जिनसे सारा पूरा नगर परेशान है, ऐसे लोगों ने वहां पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी है।
तो ये पूरा मामला था। जिला प्रशासन ने एक बहुत अच्छी पहल की पुस्तक मेले का आयोजन करके, लेकिन जो पुस्तकों के जो संचालन करते हैं दुकानों का, शुभम जैसे स्टेशनरी का नाम आया, इसके पहले भी उसी का नाम आया था, क्योंकि जो लगभग बड़े स्कूल हैं उनकी स्टेशनरी यानी उनकी जो बुकें और कॉपियां होती है सिर्फ एक ही दुकान पर उपलब्ध होती है। इसका हर बार प्रशासन के सामने ये मामला संज्ञान में आता है, लेकिन एक समय के बाद कार्रवाई के बाद ठंडे बस्ते में ये मामला पूरा चले जाता है। लेकिन जिस कदर उस दुकान संचालक के हौसले बुलंद हैं और वो हर बार भिड़ने की कोशिश करता है, ऐसा मामला कुछ समय पूर्व हमारे साथ भी हुआ था, क्योंकि हमने उनकी एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें हमने उनका शासकीय भूमि पर बोर उत्खनन का मामला सामने लाया था, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस बोर को अपने कब्जे में लिया है। लेकिन उस दौरान भी हमारे टीम के साथ उन्होंने अभद्रता करने की कोशिश की थी और धमकी तो हमें भी दी थी। तो ये धमकियां तो हमें मिलती रहती है, लेकिन अभिभावक के तौर पर अभिभावक संघ के जिलाध्यक्ष के तौर पर राजेश जैन जी को इस तरह की धमकी देना गलत बात है और प्रशासन इस पर तत्काल कुछ कार्रवाई करेगा, ऐसी उम्मीद है। मैं भी ये चाह रहा हूँ कि मुझे जो धमकी दी गई, यदि मेरे को किसी प्रकार का नुकसान होता और मेरे ऊपर कार्रवाई होती तो इसकी जिम्मेदार शुभम स्टेशनरी महाकौशल बुक डिपो के संचालक महोदय होगी। तो मैं प्रशासन से ये भी चाहता हूँ, कलेक्टर महोदय से, कि ये पहल को अच्छे से और क्रियान्वित करे और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। धन्यवाद। एमपी की बात के लिए देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।